बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपको शुरू में ही गंदा किचन नज़र आ रहा है तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपने नाश्ते के बाद की रूटीन। नाश्ता वाश्ता तो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को दिखाया है, तो मैंने कहा चलो नाश्ते के बाद का क्या सीन होता है आज आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। तो यहाँ मैं नाश्ते के बाद के बर्तन धो रही हूँ। पहले मैंने कहा चलो थोड़े बर्तन धुल जाएं, फिर उसके बाद जो है ना वो क्या करते हैं वो भी दिखाते हैं। और बड़ी तेज़ी से बर्तन धुल रहे हैं और ये वीडियो तेज़ की हुई है। और अगर इतनी तेज़ी से बर्तन धुले और इतनी तेज़ी से काम हो तो क्या ही बात है। तो खैर बड़ी जल्दी जल्दी बर्तन धुल गए हालांकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था बर्तन धोने में। और ये टाइम जो होता है ना मेरे पास काफ़ी टाइम होता है इस टाइम पे, जब नाश्ता वाश्ता दे के सबको फारिग हो जाती हूँ ना, ख़ास तौर पे हस्बैंड को जब मैं वो चले जाते हैं मार्केट, फिर मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है। तो फिर मैं उसके बाद जितने अपने काम होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ, मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। ये बातें मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताई हैं। तो एक यही टाइम जो होता है ना मेरे पास फारिग होता है। हालांकि सुबह के टाइम लोगों के पास टाइम नहीं होता, मगर मेरे पास टाइम होता है 11-12 बजे के बाद मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है, ज़ोहर तक ना, ज़ोहर के बाद भी। तो ज़्यादा मेरे काम जो है ना वो शाम के हैं, 4 बजे के बाद के मेरे, फिर रात को 12-1-2 बजे तक जो है ना, 12-1 बजे तक, क्योंकि हस्बैंड के वापस आने की टाइमिंग है 11-11:30 बजे। तो बस फिर उसी रूटीन से ना जो टाइमिंग है वो सेट की हुई है। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह अपने सारे वॉश कर लिए थे, सारी जगह साफ़ करके यहाँ से थोड़ा मैंने चेंजिंग की, थोड़ी चीज़ें वीज़ें हटाई मैंने। तो किचन को भी देखते रहो ना तो वो साफ़ सुथरा रहता है। और अभी काफ़ी दिन हो गए थे बस मैं किचन की तरफ इतनी तवज्जो ही नहीं दे रही थी। और आपको पता है मैंने बहुत दफ़ा दिखाया है कि ये चीज़ वहाँ से वहाँ उठा के रख दी, यहाँ से यहाँ रख दी। तो बस मेरा यही चलता रहता है, एक जगह मुझे ना बिल्कुल भी वो ना समझ में नहीं आती कि एक चीज़ एक ही जगह पड़ी रहे काफ़ी देर तक। तो यहाँ मैं अपना चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी, फिर मैंने कहा भंडिया चढ़ा दूँ मैं, रात के खाने की भी तैयारी साथ कर लें। और यहाँ मैंने आज बना रही थी शलजम गोश्त। मैंने मटन में इसमें ना प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, कुटी मिर्चें, धनिया, पिसा धनिया, हल्दी वगैरह सब डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस टाइम पे ना गैस बहुत स्लो आती है, बहुत ज़्यादा, और इसको पकते पकते इतना टाइम हो जाता है। तो जब मेरे पास चीज़ें मौजूद होती हैं ना तो फिर मेरा पहले ये होता है कि पहले मैं खाना चढ़ा दूँ ताकि हल्की आंच पे ना वो पकता रहे। और यहाँ बोतल वगैरह मैं सारी धो के रख रही थी कि इसको भी वॉश करके रखूँ, फिर इसको मैं भर के फ्रिज में रखूँगी। और मैं तो खैर ठंडा पानी नहीं पीती, मगर हस्बैंड जो है ना वो लाजमी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, हस्बैंड भी पीते हैं। और मैं गर्मियों में भी ठंडा पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब ये किचन की दूसरी साइड थी, ये भी काफ़ी दिनों से इग्नोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसका कवर काफ़ी गंदा हो रहा था, मैंने कहा इसको भी चेंज कर लूँ। आज जो है ना सारा मैं आपको अपने किचन का ही काम दिखाऊंगी, सारा किचन की जो वीडियो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सफाई की। तो बस यहाँ से जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। ये मैंने कवर इसका चेंज किया, मैं दूसरा कवर जो था ना मेरे पास नया रखा हुआ था। मेरे पास ना 4-5 काफ़ी कवर रखे, और ये देखे बहुत खूबसूरत कवर थे ये, इस पर कढ़ाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये दूसरा ये बिछा देती हूँ, और इस पर मैंने चीज़ें वगैरह सेट करके रखी हैं। तो 1-2 दफ़ा पहले भी मैंने यही चीज़ आपको दिखाई है। बस ये ना किचन हो, घर हो, कमरा हो, आप खुद हो, कोई भी चीज़ हो ना, उसको साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और किचन को तो आपको पता है कि जब बार बार आपका रोज़ का तेल का काम होता है, चीटें आती हैं और ग्रीस वगैरह जो है ना अक्सर जो चीज़ों पे वो हो जाती है, तो इसको साथ साथ साफ़ करते रहना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जहाँ आप 2-4 दिन छोड़ देते हैं ना तो वो फिर ज़ाहिर है चीज़ें मज़ीद गंदी हो जाती है और उस पर मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे ही कुछ हाल हो रहा था, क्योंकि अभी सर्दी है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि कोई फालतू काम करें, बस ये होता है कि खाना पकाएं और ना ब्लैंकेट लेके बैठ जाएं। तो अभी जब खैर काम करना शुरू हो ना फिर इंसान काम करता रहता है, और जब आप ब्लैंकेट वगैरह में बैठे हो ना फिर उठने को दिल नहीं करता, मगर जब आप निकल के आ जाओ ना फिर आप कहते हो कि सारे ही काम कर लो। और यहाँ मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, यहाँ मेरा मटन भी पक रहा था। तो मैंने कहा चलो ये बास्केट वगैरह यहाँ रख के ना ऑयल की बोतलें यहाँ रख देती हूँ। और अभी ना असर के नमाज का टाइम हो गया था, तो वही मैं आप लोगों से बोल रही थी, मगर पीछे आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने फिर इस पर भी ना वॉइस ओवर कर लिया। तो अभी मैं पहले असर की नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर ना टाइम थोड़ा रह जाना था, फिर उसके बाद आके ना बकाया काम करते हैं। तो अभी भूख भी काफ़ी लग रही थी, मैंने कहा चलो नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। बच्चों ने बाज़ार से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो स्नैक वगैरह के तौर पे वो खा ली जाए।
अच्छा, नाश्ता लेट होता है ना, तो खाना हम लोग खाते हैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब। जब बच्चे कह रही हूँ, हस्बैंड जब आ जाते हैं ना, तो डिनर हम लोग एक साथ करते हैं। चाहे कितनी भी देर हो जाए ना, सब एक दूसरे का वेट करते रहते हैं और अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। एक टाइम का मील जो है ना, वो आप लोगों को फैमिली के साथ ज़रूर खाना चाहिए, ताकि ना चलो एक साथ बैठने का टाइम भी मिलता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे ना मेरे पास ये बास्केट थी, उस साइड पे रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा। यहाँ मैंने ऑयल, नमक, घी और एक दो बॉटल्स और थी, वो मैंने इसमें रखी ताकि एक ही जगह से ना सारी चीज़ें मिल जाएं। तो अभी मैं बस ये रख के देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। अभी मैंने ये पाउच वाला ऑयल था ना, तो फिर मैंने बॉटल में ऑयल नहीं डाला, तो फिर मैंने उसको ना अभी खाली रखी हुई है। मैंने कहा क्योंकि इसके ऊपर इजीली इस्तेमाल हो जाता है ये वाला पाउच ना, तो फिर मैं बॉटल्स वगैरह में नहीं डालती हूँ जब ये वाला पाउच होता है। और अगर दूसरा हो मेज़ान वगैरह का, तो फिर वो मैं खोल के ना इसमें डाल देती हूँ बॉटल्स में। तो अभी ये मेरा कॉर्नर जो था ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और क्लीन अच्छा लगता है बिल्कुल भी। अभी काम तो मैंने और भी बहुत सारे किए, बस ज़्यादा मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। यहाँ आटा था, चावल थे, बस वो रात के रखे हुए थे, हस्बैंड लेके आए थे सामान, तो वो मैंने सब कंटेनर वगैरह में डाला कि चल सब चीज़ें जो है ना वो एक जगह पे डाल दी जाएँ। और अगर ये शॉपर में डल के रखे रहे ना, तो वो फिर यूज़ करने में भी मुश्किल हो जाता है और बाज़ू ना 2-2 3-3 दिन चीज़ें वहीं पर पड़ी रहती हैं। किसी ना किसी काम की वजह से अगर टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो रखी रहती हैं। और अभी मैं कामों में लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो सारे काम जो है ना साथ साथ निबटते रहे। और यहाँ मैं ऑयल डाल के अब हंडिया को अच्छे तरीके से भून लूँगी, क्योंकि अब ना गोश्त गल गया था, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूँगी। और हस्बैंड को ना शलजम बड़े पसंद है, तो कल वो अपनी मर्ज़ी से ना शलजम लेके आ गए थे। हालांकि मैं उनसे बोलती रहती हूँ कि मार्केट से जब आए ना, तो आप सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें लेते आए। उनके ना बिल्कुल पास ही ना सब्ज़ियों की ना मार्केट है पूरी, तो अगर टाइम होता है तो वो ले भी आते हैं। तो कल उनका वो होगा टाइम उनके पास, तो वो फिर लेके आए थे गाजरे वगैरह भी, शलजम पालक, और एक दो चीज़ें मैंने उनसे बोला हुआ था कि घर की ख़त्म हुई हैं, तो वो भी वो लेके आए थे। यहाँ मैं शलजम बना रही थी, बच्चे शौक़ से नहीं खाते। अच्छा, शादी से पहले ना मैं भी शौक़ से नहीं खाती थी, मुझे शलजम बिल्कुल पसंद नहीं होते थे। मेरे अब्बू बहुत ज़ोर लगाते थे कि ना खा के देखो, बड़े मज़े का, बड़े मज़े का। और अम्मी जब रोटी पकाती थी ना, तो देसी घी लगा के तवे से चौपड़ के रोटी बड़ा मज़ा आता था। तो माँ बाप के हाथ की और माँ के हाथ की चीज़ों की ना बात ही कुछ और होती है। बहुत बातें, बहुत चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो मेरी अम्मी की डेथ जो थी ना, वो बहुत जल्दी हो गई थी, यानी कि मेरी शादी के ना 2 साल बाद ही मेरी अम्मी जो है ना फोत हो गई थी। बिल्कुल यंग थी मेरी अम्मी। तो बस बहुत सारी चीज़ों में ना आज भी बहुत याद आती है। और मेरे अब्बू को भी 2 साल हो गए, उनकी भी डेथ हो गई है, तो आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना खा रहे थे, किन्नू वगैरह मैं लेके आई थी, मैंने कहा अब थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लूँ। और बच्चियों ने ना रोल समोसे वगैरह मंगवाए थे अपने कज़न से, तो वो लेके आई थी। तो शाम के टाइम ना वैसे भी भूख लगी जाती है, तो हम लोग ज़्यादा खाना वाना तो नहीं खाते शाम में, तो बस कोई स्नैक वगैरह हो गए या कोई चीज़ बना ली घर में। तो अभी ये जलेबियाँ मंगवाई थी, समोसे मंगवाए थे, किन्नू थे, चाय बनाई थी साथ, तो बस ये हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद ना कुछ और भी खाने को दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने ना फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, उसको ना फ्राइज़ बहुत पसंद है, रोज़ शाम को बस उसका यही काम होता है, मामा फ़्राइज़ मंगवा दे। और हमारे घर के ना नीचे ही बिल्कुल बराबर में फ़्राइज़ मिलती है, बहुत अच्छी फ़्राइज़ बनाते हैं वो। और यहाँ मैं फ्रेंच टोस्ट बच्ची बना रही थी, बेटी मेरी, तो वो बना रही थी। मैंने कहा चलो आप बनाओ, मैं अपने दूसरे काम कर लूँ। तो दिन इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि बस अगर आप कोई काम शुरू कर लें, और आजकल तो दिन वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ गाजरें भी ना रात से ला के शॉपर में रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी रख दूँ। अब इसका ये कि सुबह इंशाल्लाह जूस बना के दूँगी बच्चों को गाजर का। और मैंने कुछ फ्रूट से वो भी ला के फिर मैंने यहाँ रखे, और गैस जो थी ना वो जली जानी थी, तो बस उससे पहले ये था कि काम करके फ़ारिग हो जाऊँ, खाना भी बन जाए, रोटी बन जाए। तो बस यही चीज़ जो वो होता है कि गैस जाने से पहले ना अपने सारे काम कंप्लीट कर लें। तो खाना मेरा बन चुका था, शलजम गोश्त, और यहाँ मैं बना रही थी रोटी, और पेड़े वगैरह बना के रख दिए थे। मैं कहा इससे पहले कि गैस जाए तो मैं फटाफट जो है ना वो रोटी भी डाल के फ़ारिग हो जाऊँ।
तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक गैस चली जाती है। और अब तो सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, तो गैस जो है ना 10 बजे ही चली जाती है। और आप लोग ना मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, और आप लोग कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है और लाइक करने से ना इसकी रीच बढ़ती है। और ये रात को हम लोग सब बैठे हुए थे, खाना खाने के बाद हस्बैंड मूंगफली लेके आए, तो वो बेटी सबको छील के दे रही है। हालांकि मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि खांसी हो जाती है, गला बहुत खुश्क हो जाता है मेरा, तो मैं नहीं खाती बहुत ज़्यादा। हर बच्चे खा रहे थे, हस्बैंड खा रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक इसके ऊपर आ रहा होगा, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लिया करें